वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही ये अभी का टाइम जो बहुत ही झारखंड वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी का टाइम है, क्योंकि आखिरकार बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिर आ ही गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं जेटेट का, और सभी लोग इस पेपर कटिंग्स को देखे ही होंगे और देख रहे होंगे, और काफ़ी सब लोग बहुत खुश है क्योंकि जेटेट का काफ़ी समय से सब लोग बहुत वेट कर रहे थे कि जेटेट हो जाए, जेटेट हो जाए, और फाइनली जेटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो कल के प्रभात खबर में आप लोग देखे होंगे ये पेपर कटिंग्स। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स है, क्या नियम्स हैं, कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या प्राइस है फॉर्म का, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, ठीक है, क्या सिलेबस है। तो हर चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2024, ये डेट हो गया अनाउंस, और इसका जो फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है। तो देरी नहीं करना, जितना जल्दी हो सकता है आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना। हम लोग समझते हैं कि कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो वैसे स्टूडेंट जो बीएड कर चुके हैं, ठीक है, बीएड कर चुके हैं, जिनके पास बीएड का डिग्री है, अभी तक अपियरिंग वालों का कोई भी इसमें ये नहीं किया गया है। तो जो बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, जिनके पास डिग्री है बीटीसी का, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और जैसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि जो डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है, जो डीएलएड कर चुके हैं और उनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, ठीक है, डीएलएड और ग्रेजुएशन का डिग्री, तो लेवल 1 लेवल 2 मतलब पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। हाँ, तो जो बीएड किए हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ पेपर 2 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो डीएलएड और +2 किए हैं वो सिर्फ पेपर 1 करेंगे। लेकिन अगर डीएलएड आपके पास है और आपके पास ग्रेजुएशन भी है, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों फिलअप कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, कि एग्ज़ाम कितने घंटे का हो। तो एग्ज़ाम जो आपका 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है, दोनों पेपर के लिए आपको ईच पेपर 2 hours and 30 मिनट आपको मिलेगा। अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा, पेपर 2 का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30 मिनट आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं। चलिए, और एक जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा एज ए स्टूडेंट, कि हाँ एज ए स्टूडेंट आपको ये जानना चाहिए, तो वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो और वैसा इधर कुछ है नहीं। नेक्स्ट समझते हैं कि एग्ज़ाम, जैसे देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सीटेट, कि सीटेट जैसे वहाँ पे क्या था कि अगर आप 150 मार्क्स का क्या होता है, सीटेट होता है, उसमें कैटेगरी वाइज अगर आप 82 लाते हैं, 92 प्लस करते हैं, 82 प्लस करते हैं, तो आप क्या होते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये नहीं देखा जाता है कि आप किस सेक्शन से कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो। लेकिन जेटेट में ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सीटेट। आपको यहाँ पे ईच कैटेगरी, मतलब अगर आप सामान्य जाति से हैं तो आपको 40% हर खंड, देखिए प्रत्येक खंड न्यूनतम प्राप्तांक, हर खंड मतलब हर सेक्शन से आपको 40% लाना पड़ेगा। अगर सीडीपी आपका, जैसे 5 सेक्शन है, जैसे आपका सीडीपी में आपका कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का आपको 40%, आपको मतलब कि कितना यहाँ से, हाँ 12 जो मार्क्स है आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब हर सेक्शन से आपको कितना करने पड़े, एटलीस्ट मिनिमम, आप मैक्सिमम कितना भी ला सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 12 मार्क्स आपको क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लाना ही होगा। ये कंपलसरी है कि 12 मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 30%, सामान्य जाति के लिए 40%, अनुसूचित जनजाति के लिए 30% है, आदिम जनजाति 30%, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1
35%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 आपका 35% है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए आपका 35%, दिव्यांग के लिए 30%। मतलब अगर आप कुल प्राप्तांक अगर देखेंगे कि पेपर कितना है तो आपको 60% आपको लाना पड़ेगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 है तो आपको 55% मतलब 55% आपको एनी हाउ आपको लाना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कहे जाएंगे, आप अनक्वालिफाइड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है जो कि सीटेट से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। बाकी अगर सिलेबस पैटर्न जिसका भी बात करेंगे वो पूरा सीटेट के जैसा है। अगर आप सीटेट दिए हो, सीटेट क्वालिफाई हो, तो आपके लिए जेटेट बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट डालना है। जैसे आप सीटेट में NCERT पढ़ते हो, आपको यहाँ पे JCERT आपको यहाँ पे ज़रूरी है, आपको यहाँ पे JCERT आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यही है कंक्लूजन इस पेपर कटिंग का। नेक्स्ट ये जो एग्ज़ाम होगा ये OMR पे होगा, मतलब ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और बड़ी और अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो बहुत ध्यान से आपको फिर भी करना है, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा होता है एक बार अगर आप फील कर देते हो OMR तो आपको दोबारा आपको अगर आप हो सकता है ना फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो गए, सेकंड टाइम आप जब क्वेश्चन को पढ़े तो आप क्लियर हो गए कि नहीं इसका आंसर ये होगा। तो आपको बहुत ध्यान से ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि एक बार अगर आप कर लेते हो तो दोबारा आपको यहाँ पे चांस नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐसा होता है कि आप रिविज़न के टाइम फिर आप एडिट कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि देखिए कि OMR से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने, गलत OMR का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का जो भी होगा वो रद्द माना जाएगा। जो एग्ज़ाम का ये होगा वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, और इसकी राशि जिम्मेवार जो इससे संबंधित जो भी सारी जो जिम्मेदारी वो आपकी खुद की होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको क्या करना, OMR शीट को फिल करना। तो वहीं इसी में था, बस इतना ही है इसमें, और वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ़ी दिया हुआ है, तो जितना फ़ी होगा, जैसे सामान्य जाति के लिए 1300 है। ठीक है, दोनों ईच पेपर 1300, लेकिन अगर आप दोनों पेपर फिल करते हो तो 1500 में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ी आपका दिया हुआ है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो खुद ऑटोमेटिक वहाँ पे कट जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति के लिए 700 है, अगर आप दोनों पेपर फिल करते हो तो 800 है। अनुसूचित जनजाति ईच पेपर 700, बोथ पेपर फिल करते हो तो 800 है। आदिम जनजाति 500, दोनों पेपर फिल करते हो 600 है। OBC 1 में अगर आप है 1300, अगर आप दोनों पेपर फिल करते हो तो 1500। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ी आपका दिया हुआ है। तो हम लोग जब नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा तो हम लोग अच्छे से एक बार सिलेबस को भी देखेंगे। ठीक है, बाकी जितना अभी तक पता चला और जितना नोटिफिकेशन में आया सीटेट के जैसा ही पूरा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको ईच सेक्शन, वहाँ पे सीटेट में क्या था कि आप किसी भी सेक्शन से कितना भी मार्क्स लाते हो ये नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पे आपको इस सेक्शन आपको कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है, आपको उतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सिलेबस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।